जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, पढ़े लिखे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं, यूथ्स को गुजारिश का आप आइए हमारे साथ में बैठिए, हमें अपने आइडियाज व्यूज दे दीजिए। आवाम के साथ मिल रहे हैं, देखिए आवाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम भी चले। हमने आपको पहले ही बोला जो आवाम बोलेगा हम वो भी वही बात करेंगे। माइग्रेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं? नो, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरीज, नॉट माइग्रेंट्स। आई एम सॉरी। जो माइग्रेंट्स हैं वो भी हमारा हिस्सा है, वो हमारे भाई। आप नहीं जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। ये आप टोटल नेगेटिविटी में क्यों जा रहे हैं? नहीं, क्यों? वो मेरे भी हवा कदल के जो लोग हैं ना, बहुत सारे माइग्रेंट का एपेक्स कमेटी में भी वोट्स हैं, वो फैसला करते हैं। नहीं, यही तो कहां फैसला करते हैं? लास्ट ईयर कौन सा फैसला हुआ? आप बताइए कौन सा फैसला, कौन से थे लास्ट टाइम? माइग्रेंट उनके वोट अगर 5000 आए पड़े, 5000 टोटल तो 5000 ही हवा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट पड़े। माइग्रेंट उनके 1200-1500 वोट पड़े, तो एक कैंडिडेट को यहाँ 2000 आ गए, तो कौन सा फैसला हो गया? 20% वोट तो फैसला करेंगे। तो आपका ये कहना है कि आप माइग्रेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? नहीं, I am a representative of Kashmiris. Kashmiris means कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी सिख, कश्मीरी ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद वाला जो मसला है। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीर। तो बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलोंग्स टू कश्मीर, और कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे साथ में जो हमारे माइग्रेंट भाई है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार सब माइग्रेंट भाई भी हमें सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूं। अब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेंगे? जब एपेक्स देखिए, नहीं, आपने पर्टिकुलर कहा कश्मीरी पंडित के रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, अगर मैं कल को असेंबली में जाता हूं, इट विल बी कोटेड एट ही इज द रिप्रेजेंटेटिव, बट व्हाट आई मीन टू से, आई स्टिल से आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द कश्मीरीज, इंक्लूडिंग दोज आल्सो। अगर एपेक्स में वहां पर मैं बैठता हूं, आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट टू देम, क्योंकि मैं वहां उनकी बात भी करता हूं। वो आप यहां जो हमारे एपेक्स मेंबर मुस्लिम साहिबान है, उनसे भी पूछिए कि मैं वहां, या सीएम साहब आपको बताएंगे, व्हेन आई एम इन द एपेक्स कमेटी फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, आई स्पोक फॉर देम। मेरा आखिरी सवाल, किस तरह का माहौल यहाँ पे आपको मिल रहा है? बहुत खास तौर से बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो सोचते हैं कि वो यहाँ पे सेफ नहीं है। क्या वो यहाँ पे सेफ है? क्या उन्हें वापस आना चाहिए? हर एक कश्मीरी सेफ है। खुले दिल से, खुले दिमाग से कश्मीर को उसी तरीके से देखे जैसे कश्मीरी अपने आप को समझता है। हर एक कश्मीरी को समझना चाहिए, चाहे वो पंडित है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, ये हमारी जमीन है, क्योंकि हिस्से ऊपर वाले ने नहीं किया। अगर हिस्सा ऊपर वाले ने किया होता, फिर एक मुसलमान की आंख अलग होती, हिंदू की आंख अलग होती। मुसलमान के लिए अलग पानी होता, हिंदू के लिए अलग पानी होता। मुसलमान की बॉडी के पार्ट्स अलग हो। थ्योरी में बोल रहा हूं, आपको थ्योरी सुननी पड़ेगी। मुसलमान की बॉडी अलग होती, हिंदू की अलग होती। वापस आना चाहिए या नहीं? अगर आप समझेंगे, राजनीति की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको थ्योरी नहीं बता रहे, हम आपको प्रैक्टिकली उन्हें वापस आना चाहिए। भाई, जिसने अपनी जमीन नहीं बेची है, जिसने अपना घर नहीं बेचा है, उसको आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? सबको नहीं आना चाहिए। देखिए, सब लोग इसलिए नहीं आएंगे कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, सेटल्ड है। और जो कोई जो बाहर कहीं पर कोई 1 लाख 1.5 लाख पैकेज ले रहा है, वो अगर यहां पर आएगा तो व्हाट ही विल डू? यहां पर हमारे ऑलरेडी 5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ। क्या मशवरा दे रहे हैं? भाई, मैं तो मशवरा कहूंगा कि भाई जो वो जिसने अपना मकान नहीं बेचा है, जिसने अपना घर नहीं बेचा, जिसने अपनी जमीन नहीं बेचा है, उसको यहाँ पर मैं ही क्या हो, यहाँ के हमारे सरकारी लैंड, यहाँ सरकार के लिए, ये आपको मैं आज बताऊं, सरकार को कहकर, चाहे वो स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट को देखकर कोई भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो कश्मीरी बरादरी और अपने कश्मीरी भाईचारे को और यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेस और उसके प्यार मोहब्बत को देखकर कश्मीरी पंडित आएगा। आप ये सब चीज मैं आपको खुले दिल से, खुले दिमाग से बोल रहा हूं। यहां पर कश्मीरी पंडित अगर आएगा, वो खाली इसलिए आएगा कि यहां जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का उसको प्यार मिलेगा, प्यार मिल रहा है। जब कश्मीरी मुस्लिम भाई यहां से जाता है तो जम्मू में पहले कश्मीरी पंडित भाई के लिए नदर भी लेता है, सब्जी भी लेता है, सब कुछ लेता है। जब वो कश्मीरी पंडित भाई यहां पर आता है, वो सबसे पहले अपने हवा कदल में, यहां होटल में भी अगर स्टे करेगा, सबसे पहले अपने एरिया में चला जाता है। चाहे वो हवा कदल में रहता है, चाहे वो अनंतनाग में रहता है, चाहे बारामूला या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वो पहले अपने एरिया में अपने लोगों से मिलने जाता है। संजय जी, 2014 में ही फैसला होगा कि आपकी कश्ती कहां है। आप हमारे स्टूडियो में, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत हमारी कश्ती बहुत पार करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कश्मीर एक्सप्रेस की आज की कड़ी में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया हमदर्द सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दोस्तों, शब महफिल में हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि हम आपके शौक व ज़ौक़ के मुताबिक शब महफिल को सजाएं। महफिल समा का अपना एक रंग, अपना एक मिजाज और अपना एक अदब व एहतराम होता है। आसमानी फ़न कव्वाली के मशहूर फ़नकार नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ये मशहूर कव्वाली हम पेश करने जा रहे हैं। पेश है दम दम अली अली।
भुलना किधरे जामी साइया लंगा तोड़ जामी साइया गोविंद हतम दम अली अली सखीदार करंदर मत मत सखीदार करंदर मत मत सखीदार करंदर मत मत कलंदर मस्त 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 दोस्तों, इस कवाली ने तो शब महफिल को रोशन कर दिया। चलिए अब अपने लहजे को और मूड को बदल कर देखते हैं। फैसल कबाड़िया और बिलाल मसूद लेकर आए हैं ये पॉप नगमा, देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना। ऐसा लगा
अनजाने क्यों बेगाने क्यों दोस्तों तो यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहे अपना प्रोग्राम शब महफिल। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है आपके मनपसंद प्रोग्राम शब महफिल में। दोस्तों, उर्दू जुबान अपने अंदर एक ऐसी मिठास रखती है जो लोगों की जुबान पर ही नहीं बल्कि दिल पर छा जाती है। शहर लखनऊ के एक मशहूर सिंगर किशोर चतुर्वेदी को सुनते हैं। गजल के बोल है, तुम्हें मंजूर है पर्दा, हमें पासे अदब है। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल खूबसूरत आवाज में। कि तुम्हें मंजूर है पर्दा मुझे पासे अदब वरना। तुम्हें मंजूर है पर्दा मुझे पासे अदब वरना। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। तुम्हें मंजूर है पर्दा मुझे पासे अदब वरना। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए।
आ जाओ। कि तेरी खातिर मैं हर जर्रे का सजदा करता फिरता हूँ, तेरी खातिर मैं हर जर्रे का सजदा करता फिरता हूँ, मैं सजदा करता फिरता हूँ। न जाने कौन, न जाने कौन जर्रे में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन जर्रे में तेरा दीदार हो जाए। मैं जब चाहूं बंदा कह रहा कि फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, तेरी ये निराली जात है इसमें शामिल हो जाना चाहता हूं। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, मैं तेरी जाते आली में। जो मुझको देख ले, जो मुझको देख ले, उसको तेरा दीदार हो जाए। जो मुझको देख ले, उसको तेरा दीदार हो जाए। मैं जब चाहूं ये तो बंदे की बात थी। अब देखिए खुदा क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। कि हमें जलवा दिखाने में कहाँ इनकार होता है, हमें जलवा, हमें जलवा, हमें जलवा दिखाने में कहाँ इनकार होता है, कहाँ इनकार होता है। नजर वाला, नजर वाला, नजर वाला कोई आए अभी दीदार हो जाए। नजर वाला कोई आए अभी दीदार हो जाए। मैं जब चाहूं पेश है, खूबसूरत सा शेर अर्ज कर रहा हूं कि हबीब इतनी कशिश तो हो निगाहे शौक में अपनी, हबीब इतनी कशिश तो हो निगाहे शौक में अपनी। इधर दिल में, इधर दिल में
ख्याल आए उधर दीदार हो जाए, इधर दिल में ख्याल आए उधर दीदार हो जाए। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए, मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। बहुत शुक्रिया। दोस्तों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहे अपना प्रोग्राम शब-ए महफिल। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझे। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दोस्तों गजल ने खुद को शायरी में समा लिया। गजल उर्दू शायरी की जान है। गजल जो ही फिल्मी दुनिया से जुड़ गई तो दिलनवाज आवाजों और सुरीली मौसीकी में इस कदर संवर गई जैसे दुल्हन से सजने लगी। चलिए सुनते हैं रूप कुमार राठौर से जाने क्या ढूंढती है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझे। राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी